उन संतों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का प्रचलन होता है। मैं हमारे जो माननीय पड़ोसी उदयपुर के सांसद महोदय को क्या दिक्कत होगी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां से कुछ गलत होता है, हमारे युवा भटकते हैं, ऐसी जगह पे प्रतिबंध होना चाहिए। उन संतों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का वितरण होता है, ऐसी जगह। मैं सभी पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपवाद के तौर में हैं। आप कोई आक्षेप न लगाएं और आप अपनी बात केवल कहें। माननीय साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनजाति समाज पूरे देश में हिंदू समाज है, जिस प्रकार से अलग धर्म कोड की मांग जो यहाँ की गई है बहुत गलत है। मैं इस पे आपत्ति करता हूँ। देश की 720 जनजातियां इसकी आपत्ति करती है। यानी आदिवासी कहते हैं उन्हें अलग श्रेणी ट्राइबल के अंतर्गत गिना गया था और ये श्रेणी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और यदुई जैसे प्रमुख धर्मों के साथ बराबरी से सूचीबद्ध थी। उस जनगणना में 82,50,000 से ज्यादा आदिवासियों को अलग दर्जा दिया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य संगठित धर्म के साथ समाहित नहीं होती। राजस्थान में आदिवासियों की पहचान पर फिर एक बार धर्म का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। आदिवासी हिंदू है या नहीं, कौन सही कौन गलत, और संसद के अंदर आखिर किस बात पर यह भिड़ंत हो गई है। दोस्तों, ये वो मुद्दा है जिस पर पिछले कुछ सालों से राजनीति सिर्फ गर्म नहीं बल्कि उबलती रही है। लेकिन इस बार मामला इतना गर्मा गया कि संसद के भीतर राजकुमार रोत, गोवाल कांगड़ा और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत आमने सामने हो गए। राजस्थान में ये सवाल नया नहीं है। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत और झाबुआ बांसवाड़ा की राजनीति में सक्रिय नेता थावरचंद दामोर बार बार मंच दर मंच विधानसभाओं में और संसद में स्पष्ट कहते आए हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उनका दावा है कि आदिवासियों की संस्कृति, पूजा पद्धति, परंपराएं अलग है, इनका मूल धर्म अलग है और इसे हिंदू धर्म से जोड़ना भी गलत है। वहीं दूसरी तरफ कई राजनेता मंच पर जाकर आदिवासी को हिंदू सिद्ध करने में लगे हैं, कभी परंपराओं के नाम पर, कभी देवी देवताओं के नाम पर, तो कभी सांस्कृतिक एकता के नाम पर। इस मुद्दे पर अब राजस्थान कई बार जल चुका और इस बार आग सीधे संसद तक पहुंच गई। संसद सत्र चल रहा था, वातावरण सामान्य था, लेकिन तभी महाराष्ट्र के नंदुरबार से कांग्रेस के सांसद गोवाल कांगड़ा खड़े हुए और वे सीधे राजकुमार रोत के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, इसलिए देश में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था की जाए। सुनिए क्या कहा सांसद गोवाल कांगड़ा ने। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1931 के जनगणना में दौरान जब देश ब्रिटिश शासन में था, तब जिन्हें हम आज गर्व से एसटी यानी आदिवासी कहते हैं, उन्हें अलग श्रेणी ट्राइबल के अंतर्गत गिना गया था और ये श्रेणी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और यदुई जैसे प्रमुख धर्मों के साथ बराबरी से सूचीबद्ध थी। उस जनगणना में 82,50,000 से ज्यादा आदिवासियों को अलग दर्जा दिया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य संगठित धर्म के साथ समाहित नहीं होती है। मैं ये मांग करता हूँ कि ट्राइबल या आदिवासी को जनगणना प्रपत्रों और सभी सरकारी अभिलेखों में एक वैध और अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि हमारे आदिवासी भाई बहनों की पहचान कभी भी कमजोर तरीके से प्रस्तुत ना की जाए। भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि हम अपने संविधान की भावना का सम्मान करें और आदिवासियों को सांस्कृतिक विलुप्ति से बचाएं और अपने उन पूर्वजों की विरासत का सम्मान करें जिन्होंने हमारे जंगलों, जमीन और अद्वितीय जीवन पद्धति की रक्षा। उनके इस एक वाक्य ने संसद के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल कर रख दिया। जैसे ही अलग धर्म कोड की मांग की गई, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत मानो उबल पड़े। उन्होंने तुरंत माइक संभाला और कहा कि यह मांग पूरी तरह गलत है। आदिवासी हिंदू हैं और अलग धर्म कोड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने संसद में यह भी मांग रख दी कि उदयपुर में आदिवासियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाई जाए। क्या कहा सांसद मन्नालाल रावत ने, सुनिए। भील जनजाति देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है और हल्दी घाटी का युद्ध हो चाहे मानगढ़ धाम का बलिदान, भीलों ने हमेशा ही आदिदेव महादेव को साथ में लेकर आंदोलन किया है और आक्रांतों का मुकाबला किया है। सभापति महोदय, जो भील जनजाति है वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है। महत्वपूर्ण यह है कि विगत दिनों में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है, बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई है। मैं एक प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं आपके माध्यम से। माननीय मोदी साहब की सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और धरती आबा योजना से बहुत सारे जो सैचुरेशन वाली स्थिति में काम किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आया कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है।
महत्वपूर्ण यह कि ये जो भील क्षेत्र है इसमें लगभग 3-3.5 करोड़ जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं और इसमें यह है कि वहां कोई भी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार से धरती आबा जनजाति अमृत ग्राम अभियान ये सारे योजनाएं बड़ी चलाई है, उसमें से दक्षिणी राजस्थान में या गुजरात के जो बॉर्डर एरिया है उसमें एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। ये 275(1) के तहत हो सकता है, एक बड़ी योजना हो सकती है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जनजाति समाज पूरे देश में हिंदू समाज है। जिस प्रकार से अलग धर्म कोड की मांग जो यहाँ की गई है बहुत गलत है, मैं इस पे आपत्ति करता हूँ। देश की 720 जनजातियां इसकी आपत्ति करती है। सांसद मन्नालाल के सुर साफ थे, आदिवासियों को हिंदू ही माना जाए। उधर रावत के ये शब्द सुनकर बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के तेज तर्रार सांसद राजकुमार रोत शांत कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने अपने भाषण के बीच में ही कहा कि पता नहीं उदयपुर सांसद को क्या परेशानी है। उन्होंने मन्नालाल रावत को इशारा किया कि वो इस मामले में न पड़े। सीधे सीधे इशारा ये था कि आदिवासी कौन है ये आदिवासी ही तय करेंगे, सिर्फ उदयपुर सांसद नहीं। उस पल में संसद का माहौल पूरा विस्फोटक मोड में चला गया। सुनिए क्या कहा राजकुमार रोत ने। उन संतों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का प्रचलन होता है। मैं हमारे जो माननीय पड़ोसी उदयपुर के सांसद महोदय को क्या दिक्कत होगी है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां से कुछ गलत होता है, हमारे युवा भटकते हैं, ऐसी जगह पे प्रतिबंध होना चाहिए। उन संतों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का वितरण होता है, ऐसी जगह। मैं सभी पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपवाद के तौर पे हैं। आप कोई आक्षेप न लगाएं और आप अपनी बात केवल कहें। माननीय इस भिड़ंत ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि आदिवासी हिंदू हैं या फिर अपनी पूरी तरह स्वतंत्र आस्था और पहचान के साथ एक अलग धर्म। हर नेता के अपने तर्क है। कोई कहता है आदिवासियों की पूजा पद्धति हिंदुओं से अलग है, कोई कहता है कि आदिवासी प्रकृति उपासक है इसलिए उन्हें हिंदू कहना गलत है, कोई परंपराएं और देवी देवताओं का हवाला देता है तो कोई राजनीतिक लाभ का आरोप भी लगाता है। लेकिन इस बार जो नई बात हुई है वो संसद के अंदर पहली बार इतने सीधे शब्दों में अलग धर्म कोड की मांग रखी गई और पहला बड़ा विरोध उसी राज्य से आया है जहां से आदिवासी नेता सबसे अधिक ताल ठोकते हैं। यह मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक पहचान का नहीं रहा दोस्तों, यह पूर्ण रूप से राजनीतिक मुद्दा बन गया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यह आने वाले चुनावों में बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि एक तरफ आदिवासी नेताओं का समूह कह रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू ही हैं। मतलब साफ है, ये बहस अब रुकने वाली नहीं है, ये सिर्फ आगे बढ़ेगी। संसद से लेकर राजस्थान की धरती तक हर जगह ये आग धधक चुकी है। आदिवासी कौन है, उनकी पहचान क्या है, क्या उन्हें हिंदू माना जाना चाहिए या अलग धर्म का दर्जा मिलना चाहिए, ये सवाल अब सिर्फ बहस नहीं देश की संसद का मुद्दा बन गया है। और इस बहस की शुरुआत हुई थी एक बयान से कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, और अब इस बयान ने धर्म कोड, संसद की ठनक और नेताओं की भिड़ंत सबको एक साथ ला खड़ा कर दिया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।